आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मंडे के लिए 25 नवंबर के लिए। जहां पे आप देखोगे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा प्रीवियस में बहुत अच्छा रैली आया है, जो कि इसने 23,300 का सपोर्ट लेकर के मार्केट में एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है। ठीक है। जहां पे मार्केट में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जहां पे अपनी गिरावट को कम करके यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है। और अगर इन द केस ऊपर के लेवल में अभी स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग तो नहीं दिख रही है, जब तक ये 24,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं देख सकते निफ्टी के अंदर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है 24,500 के ऊपर निकलता है तो फिर आप इसमें बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग की अब रिवर्सल जो है शुरू हो गया मार्केट में। ठीक है। लेकिन इन द केस में ऊपर से रिजेक्शन या फिर ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, और अगर इन केस में 23,200 23,300 को मार्केट ब्रेक करता है तो आपको जो सीधा नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट यहाँ पे नजर आते हुए मुझे दिख रहा है, वो आपका ये वाला जोन है, जो कि आपका 24,000, ये वाला जोन है जो, सॉरी, 23,000, 22,500 का, सॉरी, 22,500 के जोन पे आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे यहाँ तक की गिरावट मार्केट में आ सकती है। ठीक है। तो ये लेवल आप मार्क कर सकते हो, जो कि आपका होता है 22,500 तक का। ठीक है। और इसके अलावा अगर रियल स्ट्रेंथ जो आएगी 24,500 के ऊपर ही आएगी आपको। ठीक है। अगर ये वाला जोन देखोगे आप, अगर मैं एज ए ड्रा करूँ इसको, तो ये जोन आप देख सकते हो, ये जोन, ये डोजी। ठीक, ये डोजी, फिर गिरावट, मार्केट गिरा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर गिरा। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नजर आती आ रही है। ठीक है। बट जब तक ये जो इसका रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ सकता है, जैसे बताया 24,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर नहीं आएगी। अगर मैं इसको वनडे के भी चार्ट पे देखता हूँ तो वनडे में देखोगे कि एक बिग बार कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है। कि मार्केट में जो गिरावट थी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुई है, और यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया ये जोन, फिर ये जोन आप देखोगे। ठीक, ये जोन देखो, जोन देखोगे आप, ये वाला जोन जो है, ठीक, ये एरिया। ठीक। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं, और सेम जितना पैटर्न ये सब बना, सेम वही पैटर्न बना है। ठीक है। मार्केट में एक अपमूव तो मिला है, बट ये सस्टेनेबल है या नहीं है। ठीक। बट कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग प्रेशर आपको आने वाले समय में दिख सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे आपको कई सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक जोन है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करता हूँ तो ये, मैं फर्स्ट इसको इंट्राडे पे भी चेक कर लेते हैं। इंट्राडे की बात करूँ तो 1 आवर के कैंडल पे हम देखते हैं। हाँ, मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, जो कि आपको 24,100 तक का, 24,000 तक का जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर कल के डेट में गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे अगर सस्टेन करता है तो शायद आपको एक अपमूव मिल सकता है। ठीक है। लेकिन अगर गैप अप फेल होता है तो वहां पे आपको सेलिंग प्रेशर भी नजर आते हुए, कि या फिर ऐसा हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो और वहां से मार्केट धीरे धीरे पूरा दिन डाउन ही आता है। ठीक है। या फिर गैप अप ओपनिंग हो और वहां से स्ट्रेंथ शो करते हुए मार्केट ऊपर जाए, और जो कि 24,500 के आसपास आकर के रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और इसके साथ ही 24,300 के पास भी एक रेजिस्टेंस है। तो वो एक आप छोटा छोटा देख सकते हो, जो कि 24,000 हो गया, 24,300 और 24,500 का एक रेजिस्टेंस। और अगर इन द केस अगर यहाँ से एक मार्केट में सेलिंग आती है, तो अगर ये अपने लेवल 23,300 को ब्रेक करता है तो आपको 22,500 तक का भी लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आप मार्क को पॉइंट कर सकते हो, जो कि अहम पॉइंट है। 24,500 के ऊपर निकलेगा तो रियल स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। और इंट्राडे लेवल पे जो रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है 24,300 का मिल सकता है, और 24,000 का। ठीक है। तो आप वो पॉइंट को मार्क कर सकते हो। ठीक है। अब निफ्टी को, निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस कर लेते हैं। सेम बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो, अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको ले चलूं, तो वीकली में आप देखोगे तो निफ्टी भी एक ट्रेंड, अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड फॉलो करूँ तो ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करूँ
तो नो ट्रेडिंग जोन ये आता है में आता है, लाइक अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से अगर मैं इसे ड्रा करूँ, और ये जो मैं यहाँ पे ड्रा किया हूँ ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। आपको इंट्राडे लेवल पे एक अप मूव मिल सकता है। निफ्टी का जो 51,000 का लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो 51,000 का लेवल है, ठीक है। 51,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो उस पे आप नजर रख सकते हो। बाकी अगर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है, बिकॉज बिकॉज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है ऊपर साइड में, जो कि मार्केट जो है 52,500 तक का जा सकता है। 52,000, 51,000, 600 का भी एक आपको अपमूव मिल सकता है, जो कि 600 का एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको इंटरडे लेवल पे आपको दिखाऊं, मैं वन डे के चार्ट पे आप लोगों को ले चलता हूं। फर्स्ट वन डे के चार्ट पे चलते हैं। ये हम वन डे के चार्ट पे आ जाते हैं। हाँ, वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो जो ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, अगर एक तरह से देखोगे, बट अगर आपको एज ए ट्रेडिंग करना है तो जैसा कि 52,500 के ऊपर जब तक निफ्टी चलती नहीं है, ठीक है, तब तक आपको एक स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। तो 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट मैंने बताया आपको, ठीक है, 51,000 का, जो 51,000 का सपोर्ट है उसको आप मेजर कर सकते हो। अगर उसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे 48,000 तक का मार्केट में गिरावट देख सकते हो, 48,500 तक का, ठीक है। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे लेवल पे अगर आपको देखना है तो वन आवर्स के चार्ट पे हम चलें, तो वन आवर्स में आप देखोगे, एक मिनट, शायद नेटवर्क इशू कुछ समथिंग लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी ओपन हो गया, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये बैंक बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक अब मूव मिला है, ठीक है। जो आप देखोगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, सस्टेन करता है, तो आपको एक अप मूव मिल सकता है 51,600 तक का, ठीक है। ये एक आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये वाला जोन जो है, ये जो जोन है, ये मैं ड्रा कर देता हूँ आपको। ये जो जोन है, ये वाला जोन 51,600, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके अगर आपको यहाँ से सेलिंग प्रेशर आते हुए नजर आएगा तो फिर से मार्केट डाउन साइड में ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप पॉइंट को मार्क कर सकते हो। और सेकंड आपको अगर देखोगे, सेकंड अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो सेकंड रेजिस्टेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये लेवल होता है, जो कि है ये वाला जोन जो है 52,200 के आसपास का, ठीक है। 52,200 के आसपास का एक सेकंड आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। मार्केट में अगर एक अपमूव आता है तो अपमूव के बाद एक गिरावट शायद आपको देखने को मिल जाए, अगर सस्टेन ना करे तो। और रियल स्ट्रेंथ जब आएगी, जब ये इस जोन के बाहर निकलेगा 52,500 के ऊपर, तब आपको एक रियल स्ट्रेंथ आएगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो अगर इन बैंक निफ्टी ने 50,000 के लेवल को ब्रेक किया, या 51,000 के लेवल को ब्रेक किया, तो आपको ये 48,000 तक का, 48,500 भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो, इस बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हो। रियल स्ट्रेंथ निफ्टी की जो है वो आपका 24,500, और बैंक निफ्टी में 52,500। ये दो पॉइंट है, अगर इसके ऊपर चलता है तो आपको एक रियल स्ट्रेंथ नजर आएगी, ठीक है। बाकी इंट्राडे लेवल पे मैंने बात कर लिया। इंट्राडे लेवल पे आपको अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको इजीली जो है आने वाला जो सम टारगेट होगा वो 51,600 तक जा सकता है, और सेकंड 52,200 तक का, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो। अगर ऊपर से कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है आपको, ठीक है, बियरिश मोमेंटम, तो आप उसमें सेलिंग की साइड देख सकते हो, ठीक है। तो ये मार्क कीजिएगा पॉइंट को और ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।